नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे महान ऋषि लोमस ने कैसे राजा इंद्र का अहंकार तोड़ा। तो हमारी भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसे कई प्रसंग हैं जो न केवल हमारी सोच को चुनौती देते हैं बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र अपनी शक्ति और ऐश्वर्य को लेके सदा प्रसिद्ध रहे हैं। एक दिन उन्होंने अपने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, ऐसा महल बनाओ जिसमें किसी भी सुख सुविधाओं की कमी ना हो। विश्वकर्मा जी ने कुबेर और अन्य देवताओं की मदद से महल बनाना शुरू किया। इसी दौरान नारद मुनि इंद्र से मिलते हैं, लेकिन नारद मुनि, जो सदैव देवताओं को सही मार्ग दिखाने के लिए जाने जाते हैं, सोचने लगे इंद्र के मन में अहंकार ने जगह बना ली है, इसे मार्ग दिखाना आवश्यक है। नारद ने इंद्र से कहा, महल का निर्माण तो अच्छा है, पर तुमने लोमस ऋषि को आमंत्रित क्यों नहीं किया? उनकी उपस्थिति तुम्हारे महल की शोभा और बढ़ा देगी। इंद्र ने तुरंत ऋषि लोमस को आमंत्रण भेज दिया। लोमस ऋषि, जो साधारण कौपिन पहने हुए थे, कौपिन में आपको बताना चाहूंगा गुप्तांग वस्त्र और एक चटाई और कमंडल के साथ महल में आए। उनका शरीर असंख्य रोम से ढका हुआ था। इंद्र ने अपने महल की हर एक चीज को दिखाते हुए गर्व से कहा, यह देखिए ऋषिवर, स्वर्गलोक का यह अद्वितीय महल। लेकिन लोमस ऋषि हर चीज को अनमने भाव से देखते रहे। तभी इंद्र ने पूछा, ऋषिवर, आपका निवास कहाँ है? लोमस ऋषि मुस्कुराए और बोले, मेरा कोई स्थायी निवास नहीं है। इतनी छोटी सी आयु में निवास स्थान बनाकर क्या करूंगा? बस ये चटाई और कमंडल मेरे साथी हैं। बाकी का समय भगवत भजन में बिताता हूं। तभी इंद्र की नजर ऋषि के छाती पर सिक्के के बराबर खाली स्थान पर पड़ी। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, यह स्थान क्यों खाली है? लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, जब एक कल्प बीतता है तब मेरे शरीर का एक रोम झड़ जाता है, और जिस दिन मेरे सारे रोम झड़ जाएंगे उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। लोमस ऋषि की बात सुनकर इंद्र चौंक गए। ऋषि ने बताया, चारों युगों की कुल आयु 43,20,000 वर्ष है, जिसमें सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष। इन चार युगों को चतुर्युग कहा जाता है, और ऐसे 72 चतुर्युग बराबर एक मनवंतर होता है। और जानने वाली बात यह है दोस्तों, कि जो इंद्र की आयु है वह 72 चतुर्युग है, यानी केवल एक मनवंतर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 14 मनवंतर होते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और वह ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। लोमस ऋषि कहते हैं, मेरे हर रोम के झड़ने में एक कल्प का समय लगता है, और भगवान शिव के वरदान के कारण जब मेरे सारे रोम झड़ जाएंगे तब ही मेरी मृत्यु होगी। लोमस ऋषि आगे कहते हैं, असंख्य इंद्र मेरे सामने आए और चले गए। ब्रह्मा भी मेरे लिए क्षणिक है। इतने कम जीवन काल में अपने लिए निवास क्यों बनाऊंगा? यह सुनकर इंद्र को झटका लगा। उन्होंने महसूस किया उनकी आयु और ऐश्वर्य ब्रह्मांड के काल चक्र में एक क्षुद्र अंश मात्र है। उनका अहंकार नष्ट हो गया दोस्तों, और उन्होंने ऋषि लोमस की शरण ले ली। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, ऐश्वर्य और सत्ता क्षणिक है, सच्चा सुख भगवान की भक्ति और अहंकार के त्याग में है। यही हमारे ऋषि मुनियों की शिक्षा है। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें।